इस मैच के ऑफिशियल अंपायर हमारे जेपी पैनल के सबसे सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में से एक यानी कि शाहिद मोमिन साहब और निकेश राउत दोनों ही यहां पर इस मैच में अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पर हैं जीशान, प्रो 11 का एक बहुत ही बेहतरीन सा मायाना सा एक बल्लेबाज जो करता है घमासान, गेंदबाजों को करता है परेशान और छोड़ता है निशान। और वहीं नॉन स्ट्राइकर एंड की अगर बात करें तो फहद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, काफी हार्ड बल्लेबाजी करना जानते हैं फहद। और गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर एक रॉयल्स के लिए करेंगे आमिर उर्फ पाह, यानी कि आमिर के हाथ में गेंद थमाई है, तेज तर्रारा गेंदबाज है और रवि कोर्ट चषक में अच्छी गेंदबाजी की थी एक रॉयल्स के लिए। चलिए अंपायर ने यहां पर इशारा कर दिया है, मैच की शुरुआत करेंगे। 5 ओवर का ये खेल बहुत ही जरूरी मैच है हर टीम के लिए। पहली गेंद फुल टॉस गेंद है, जिशान ने गेंद को आसमान दिखाया है, क्या ये विकेट होगी? बहुत ही कमाल का कैच यहां पर लेकर आमिर यानी कि पाह को भी एजाज हासिल हुआ है, यानी कि इनामी राशि अपने नाम करेंगे। पहली गेंद पर पहली विकेट ली है, जो एक अच्छा अमेंडमेंट यहां पर किया गया है, एक अच्छा एक अल्ट्रेशन किया गया टूर्नामेंट में, जहां पर पहली गेंद पर अगर बल्लेबाज सिक्सर लगाता था तो उसे 101 रुपए की इनामी राशि मिलती, लेकिन यहां पर अगर गेंदबाज ने विकेट ली तो उसे भी 101 रुपए की इनामी राशि यहां पर मिली गई। तो यानी कि आमिर उर्फ हमारे आमिर पा यानी कि वो भी हकदार बनते हैं यहां पर 101 रुपए की इनामी राशि के लिए। इससे पहले समीर उन्होंने भी डिलीवर किया था। फिर उससे पहले अगर बात की जाए शहबाज उर्फ ओबामा, जिन्होंने यहां पर विकेट लेकर पहले गेंद पर यह एजाज हासिल किया है अपनी अपनी टीमों के लिए। रबाते हुए अनवर हिटमैन, पहले मैच के हीरो, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी, इनसाइड आउट शॉट्स खेले थे, ओवर द कवर शॉट खेला था, ओवर द पॉइंट शॉट खेला था, अच्छे शॉट्स खेले थे, एक अच्छी नींव देने का काम किया था अपने टीम के लिए। फिर से आमिर होंगे गेंदबाजी मार्क पर, फिर से तेज गेंद है, बल्ले का अंदरूनी सिरा है, फील्डर है वहां पर, शॉट में डाउन पर रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट के साथ दूसरा गेंद यहां पर डिलीवर किया है आमिर ने। अब तक खाता खुला नहीं है, खाता यहां पर गेंदबाज ने अपने विकेट के साथ खोला है। फिर से एक तेज रनअप के साथ, चलिए सर 20 मिनट में 4 ओवर करने हैं, 25 मिनट्स में 5 ओवर करने हैं। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली यहां पर देखने को मिलती है, संजय को थोड़ा सा यहां पर वाइड किया है और फिर से ऑन साइड की दिशा में खेला है शॉट, गेम 1 बाउंस डिक्लेयर जोन में जाएगी, यानी कि 2 रन यहां पर मिलेगा। और इस 2 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 2 रन। अब जाकर यहां पर रनों से खाता खुलता हुआ गेंदे 2 रन। और इस बार गेंद अंदर, गिलिया ओपन इंडिया बाहर। अनवर हिटमैन की मिडल स्टंप को हिट करते हुए यहां पर एक बड़ी विकेट लेकर एक अच्छे कामयाब सफल बल्लेबाज को किया है सफलता, यहां पर चलता और लिए खूबसूरत सफलता। बड़ी विकेट यहां पर अनवर हिटमैन, पिछले मैच के हीरो, जो कि एक बादशाह के लिए कमाल की पारी यहां पर खेली थी और यहां पर बहुत ही सस्ते में निपट गए। अब देखना होगा कौन आएंगे एक बादशाह के खेमे से, कौन सा बादशाह यहां पर आएगा जो अपनी टीम को बादशाहत से नवाजेगा, जहां पर रन लाएगा और टीम को एक बादशाहत के तख्तो ताज पर बैठने का मौका मिलेगा। अब आते हुए वेंकट ने अपनी गेंदबाजी की प्रतिभा तो खूब दिखाई है चीता कैंप के सरजमीन पर, लेग कटर मास्टर हैं, तेज गेंदबाजी करना जानते हैं, लेकिन अब मौका मिला यहां पर बल्ले के साथ क्या कर दिखाएंगे।
बल्लेबाजी करने का मौका, एक अच्छा मौका मिला यहां पर, अपने बल्ले का जौहर भी यहां पर दिखाने का एक मौका मिला है। क्या वो मौके को बुलाएंगे यहां पर वेंकट? जी बिल्कुल, गेंद कर दी थी पैर पर और भेज दिया बल्लेबाज को डगआउट की सर पर, क्योंकि यहां पर स्टंप से एक्सपोज किया है। यहां पर आगे का दरवाजा बंद तो किया, लेकिन चोरी पीछे के दरवाजे से हो गई, यानी कि बल्लेबाज यहां पर आउट होकर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बड़ी विकेट यहां पर और एक आई है, बैक टू बैक विकेट आई है, कमाल की गेंदबाजी की है और हैट्रिक पर अब आ चुके हैं आमिर, रफ्तार का सरदार। क्या पहला हैट्रिक बॉय यहां पर बनेगा विकेटों के साथ? इससे पहले हमने देखा था हैट्रिक सिक्सर लगाने का एजाज यहां पर हासिल किया था आसिफ, जो एके रॉयल का है, जहां पर 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाकर पहला हैट्रिक बॉय बनने का एजाज हासिल किया। अब यहां पर एके रॉयल के गेंदबाज के पास भी मौका है कि यहां पर हैट्रिक विकेट लेकर उस कमी को भी यहां पर पूरी कर दे जो अब तक यहां पर हुई नहीं है इस टूर्नामेंट में। और सुल्तान, एक ड्रो 11 का एक घमासान करने वाला सुल्तान, गेंदबाजों को परेशान करने वाला सुल्तान, और ये विकेट काफी रास आती है सुल्तान को। इसी विकेट से काफी अच्छी बड़ी बड़ी पारियां यहां पर खेलने का एजाज हासिल किया है, अच्छे गेंदबाजों को परेशान किया। लेकिन अभी तो अगर बात की जाए तो परेशान यहां पर आमिर ने करके रखा है। और फिर से अच्छी गेंद है, लेकिन फील्डर है, वन बाउंड, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, सलाउद्दीन वहां पर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। और डॉट के साथ एक सफल ओवर होगा समाप्त, जहां पर रनों की अगर बात की जाए तो 2 ही रन है और विकेटें आई हैं 3। अगर आमिर की गेंदबाजी अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस गेंदबाजी के लिए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। बहुत इतना आसान है नहीं इस तरह के ग्राउंड पर, छोटे से ग्राउंड पर आप 2 रन दे और 3 विकेट अपने नाम करें, एक बहुत ही बेहतरीन सफल गेंदबाजी यहां पर करके अपने टीम का हौसला यहां पर बढ़ाने का काम किया है। अगला ओवर लेकर आते हुए केजीएन टीम का सोहेल शाह, जो कि एके रॉयल का एक बेहतरीन सा आइकॉन प्लेयर है। ये देखना होगा, फहद के बल्ले से काफी ज्यादा बाहर रखना चाहते थे, दूर रखना चाहते थे, लेकिन वाइड लाइन से भी काफी दूर रखे और अंपायर ने वाइड करार दिया उस गेंद को। और ये एक एक्स्ट्रा रन जो कि यहां पर थोड़ा सा राहत जरूर देगा एके बादशाह को, लेकिन फहद को बहुत ही हार्ड बल्लेबाजी और एक हार्ड नींव यहां पर रखनी होगी, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। फिर से इस बार देखना होगा, ओवर द कवर जाना चाहते थे, मिस टाइम है, लेकिन अच्छा कैच है और एक विकेट यहां पर और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ एके बादशाह 11 को। फहद जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज, अच्छी शुरुआत देना जानते हैं, जहां पर विकेटों का पतन देखते रहे और यहां पर खुद भी आउट होकर लौट चुके हैं अपने वतन, जिसे कहते हैं डग आउट। और अब आते हुए आबिद अली, इस ग्राउंड के बाहुबली, क्या मचाएंगे खलबली? ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब जरूरत है, यहां पर रनों की जरूरत है कि बादशाह 11 को इस मैच में अगर पकड़ मजबूत बनानी है। 4 विकेटें यहां पर गंवा दी है, रन कोई आए नहीं है, 3 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर दिख रहा है और जितने रन है उससे ज्यादा यहां पर विकेटें गंवा दी हैं 1 ओवर 1 गेंद के बाद, यानी कि अभी भी अगर बात की जाए तो 23 गेंदें आना बाकी है। तो एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाई है आमिर ने और उससे निशान पर गेंदबाजी करते हुए परेशान किया यहां पर एके बादशाह के सभी बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए एके रॉयल की टीम, यहां पर मनोबल काफी मजबूत नजर आ रहा है, हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं यहां पर एके रॉयल के, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली है। पहला मैच जीत के साथ अपना कॉन्फिडेंस और मनोबल दोनों ऊंचा रखकर इस मैच में भी एक अच्छी शुरुआत दी जरूर है, लेकिन आबिद अली एक बेहतरीन से बल्लेबाज, एक विस्फोटक बल्लेबाज है और बंदिशों को तोड़ना जानते हैं। और फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, रन लेना चाहते हैं खतरे के निशान पर, जी नहीं, थ्रो थोड़ा सा खराब था, अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ की यकीनन अंपायर के लिए यूपीएससी का क्वेश्चन जरूर होता, लेकिन गेंद काफी दूर थी। 1 रन यहां पर मिला है और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 4 रन 4 विकेटों के बाद, यानी कि विकेट और रन दोनों मैच अब खा रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। और सुल्तान, देखना होगा अब सुल्तान यहां से किस तरह की रणनीति यहां से अपनाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है यहां पर अब एक साझेदारी, जिम्मेदारी के साथ एक साझेदारी और एक अच्छी हिस्सेदारी यहां पर बहुत जरूरी है,
यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप बन पाई जाए। जी बिल्कुल, सुल्तान गेंद थी हाफ ट्रैकर, बल्लेबाज ने लगाया क्रैकर, बल्ले से निकली ब्यूटीफुल साउथ, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड। और इसी तरह के शॉट्स की जरूरत थी, इसी तरह के बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी, सोच में नहीं आनी होगी, मोच दिखाया अपना अप्रोच और कमाल का ये शॉट। और इस 6 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 10 रन। 1 ओवर 3 गेंदों के बाद 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी अब अगर बात की जाए तो अब एक अच्छी फुर्ती दिखाई है स्कोर कार्ड ने। और सुल्तान जी बिल्कुल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, युवा टैलेंट है, एक रॉ टैलेंट है चीता कैंप सरजमीन का। फुल टॉस गेंद है, मिस हुई है, बल्ले का बाहरी सिरा लगा है क्या, ये अंपायर हमें जरूर चेताएंगे। जी बिल्कुल, बल्ले का बाहरी सिरा यहां पर लगा है। 2 गेंदें आना अभी भी बाकी। बहुत अच्छी एक लेंथ एक अच्छी फुल टॉस लाइन की गेंद मिली जरूर थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही शफल कर गए थे, जिसके चलते हमें बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क देखने को मिला नहीं। 1 रन मिला है, स्कोर हो चुका है 11 रन। और ये बाहुबली के बल्ले का बाहरी सिरा है और डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन। 12 रन ऑन स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 1.5 ओवर्स। 1 ओवर 5 गेंदों के बाद 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार घुटना टेक, सिक्सर टेक, एक सिक्सर किंग 6 दिखाना जरूर चाहते थे आबिद अली, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद यहां पर की थी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12 runs with the loss of 4 wicket after 2 overs। तो इस ओवर में लगभग 8 रन आए हैं, 10 रन आए हैं। बिल्कुल 10 रन आए हैं इस ओवर में, यानी कि टोटल 12 रन हो चुके हैं, 4 विकेटें गंवाई हैं। और जिशान अब कुछ ना कुछ यहां पर समझाएंगे आबिद और सुल्तान को। चलिए थोड़ा सा वक्त का भी ध्यान देंगे सर, इसके बाद और भी मैचेस करानी है। अंपायर्स वक्त का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर। फिर से आमिर काफी अच्छी शुरुआत की थी और फिर से तीसरा ओवर लेकर आएंगे और अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे यहां पर AK रॉयल के लिए। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से बहुत ही अच्छा यॉर्कर, लेंथ की गेंद की जरूर थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बल्ला लगाया और काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दिखाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन काफी फुर्ती से पूरा किया है। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 13 रन। देखना होगा इस बार अंपायर ने काफी, बिल्कुल अंपायर ने इशारा यहां पर दिया है, नो की गेंद है, यानी कि अच्छा मौका है। और जैसे ही यहां पर अंपायर और बल्लेबाज की निगाहें यहां पर मिलेंगी, टकराएंगी, तो अंपायर यहां पर इशारा जरूर करेंगे, यानी कि फ्री हिट की घंटी भी जरूर बजेगी। तो एक अच्छा मौका यहां पर आबिद अली के लिए, एक जो यहां पर प्रेशर यहां पर क्रिएट किया है कि रॉयल्स ने, उससे प्रेशर को तोड़ने का एक अच्छा मौका मिला है। फ्री हिट की गेंद जी बिल्कुल अंपायर ने यहां पर घंटी बजा दी है फ्री हिट की, और फ्री हिट भी मिली एक बाहुबली बल्लेबाज को अपना कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ाने का एक अच्छा मौका। लेकिन ये अच्छी गेंद है। आमिर की अगर बात की जाए तो अच्छे ठिकाने पर आज गेंदबाजी कर रहे हैं, उतना ही अच्छा बैकअप वहां पर। अंपायर का इशारा लेग बाई के चलते 1 रन और मिलेगा। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 15 रन। 15 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान पर 15 रन। तो फ्री हिट की गेंद काफी अच्छी यहां पर डिलीवर की है, और नो की गेंद पे भी काफी भाग्यशाली रहे थे कि बल्ले पर गेंद आई नहीं थी। तो दोनों ही गेंदों पर यहां पर काफी भाग्यशाली रहे, किस्मत उनके साथ रही यहां पर गेंदबाज के। और टफ टाइम में एक अच्छा टफ गेंद यहां पर डिलीवर की है।
फिर से इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग द कारपेट खेला है, लॉन्ग ऑन पर सोहेल शाह है। और जितने अच्छे बल्लेबाज है, जितने अच्छे गेंदबाज है, उतने अच्छे गन फील्डर भी है, अच्छी फील्डिंग की है और उतना ही बेहतरीन थ्रो। एक रन के साथ पारी आगे बढ़ेगी। फिर से बहुत ही अच्छी स्किनी गेंद थी, काफी तेज गेंद थी, तेज तर्रारी बल्लेबाज पे ये गेंद थी, काफी भारी, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर। बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज, कोई मौका नहीं, अच्छी गेंद यहां पर। बल्लेबाज के चहलकदमी को समझ रहे हैं यहां पर, उनके शफल होकर अक्रॉस द लाइन जाकर ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, तो यहां पर बल्ले से काफी दूर रखने में काफी कामयाब और अच्छी गेंदबाजी की है आमिर की। अगर बात की जाए तो गेंदें आना अभी भी बाकी। यानी कि 16 गेंदें और 16 रन है स्कोर कार्ड पर, जहां पर 4 विकेट भी दिखा रही हैं और बच्चे भी अब 14 गेंदें हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद है, फिर से बहुत ही कमाल की और कर, और अपील यहां पर की गई है विकेट कीपर द्वारा। और आमिर ने कोई अपील की नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टंप्स से काफी दूर है ये गेंद, यानी कि स्टंप्स को छोड़कर जाती हुई गेंद है, इसलिए वहां पर अपील करना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते डॉट गेंद रही है आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत ही अच्छी गेंद है यहां पर, बहुत ही अच्छे पोजीशन में आए जरूर से, लेकिन यहां पर बैटर बॉल का संपर्क करा नहीं पा रहे। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से आमिर ने बहुत ही कमाल की यहां पर गेंदबाजी की है, 2 ओवर यहां पर किए हैं और कुल रन दिए उन्होंने। आमिर की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है, 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन करते हैं और 3 विकेट अपने नाम किए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, टफ टाइम में सही डिलीवर यहां पर किया है। जो एक अच्छी शुरुआत चाहिए होती है वो एक अच्छी शुरुआत यहां पर दी है, वरना इंसान 2 ही चीजों में काफी ज्यादा परेशान होता है, किस तरह से शुरुआत करे और किस तरह से फिनिश करे। ये 2 चीजें काफी मुश्किल होती है जिंदगी में किसी भी इंसान के लिए, और यहां पर एक अच्छी शुरुआत दी है। देखना होगा अंजाम किस तरह से करेंगे यहां पर संजय। चौथा ओवर लेकर आते हुए टीम का 16 रनों पर थामे रखा है यहां पर AK बादशाह की टीम को। और संजय भी एक रॉ पेस से उभरता हुआ सितारा है, तेज तर्रारा गेंदबाज है। इससे पहले मैच में हमने देखा था आखिरी ओवर में जहां पर रनों पर अंकुश लगाया था, सिर्फ 2 रन दिए थे। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला जरूर है वहां पर। ऑरेंज कैप आप देख सकते हैं, ऑरेंज कैप जो खिलाड़ी के सर पर है, यानी कि आसिफ ही है वो। अच्छी फील्डिंग की, और ये ऑरेंज कैप बिल्कुल ये सभी खिलाड़ियों की यहां पर जीनत बनेगी, जो सबसे ज्यादा रन यहां पर बनाएंगे बल्ले से, उनके सर पे आपको ये चमचमाती हुई कैप जरूर देखने को मिलेगी। और फिर से यहां पर बल्ले से काफी दूर रखना चाहते थे, तेज गति की गेंद थी लेकिन थोड़ी सी बाहरी भी थी, और अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 18 रन, 18 रन। संजय फिर से तैयार, फिर से तेज गेंद है, फिर से तेज गेंद है, फिर से इस बार ओवर द कवर्स डाउन द ग्राउंड जाना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं यहां पर। आबिद और से बाहुबली और इस टॉस लेने मौका था ये, लेकिन काफी तेज गति के साथ आई थी, गति से बीट किया है और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। चलिए यहां पर बैट्समैन रिव्यू जाएंगे, यानी कि थर्ड अंपायर से यहां पर गुजारिश होगी कि बीमर चेक करेंगे। थर्ड अंपायर चलिए हमारे निकेश राउत साहब यहां पर चेक करेंगे बीमर गेंद, क्या ये गेंद बीमार थी। बैट्समैन का रिव्यू है,
अगर ये सक्सेस हुआ तो रिव्यू बरकरार रहेगा, अगर अनसक्सेसफुल रहा तो यहां पर रिव्यू गवा देगी एके बादशाह। गति थी इस गेम में, गति थी, बहुत ही गति के साथ आए थे, काफी तेज गति की थी जिसके चलते मिसटाइम हुए थे। फुल टॉस गेंद जरूर थी और उसे यहां पर चेक किया जा रहा है, वेंटिलेटर पर हुई है गेंद।
नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। हेलो 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 हेलो। कितना हो गया इसका? 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 1 ओवर आना बाकी है और वो आखिरी ओवर लेकर आते हुए कि रॉयल के लिए शिवा। ओह, ये देखना होगा यहां पर अंपायर का इशारा वाइड और चतुराई के साथ 1 रन और यानी कि 2 रन आए हैं बिना किसी गेंद के। स्कोर हो चुका है 32 रन। शिवा एक बहुत ही बेहतरीन से गेंदबाज फिरकी के जादूगर है, जहां पर हमने देखा था चेहरेश्वर के ग्राउंड में लेट फिरोज खान टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करके नौमान जैसे बल्लेबाज को चेकमेट करने का काम किया था, जहां पर नौमान को लगी थी कि गेंद बाहर जा रही लेकिन गेंद जाकर ऑफ स्टिक से टकराई थी और फिर से इस बार काफी दूर से गेंद को लेकर गए हैं। एक बड़ा रेंज दिखाया जरूर है। 1 रन यहां पर पूरा किया है, दूसरा चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 33 रन। चलिए, जल्लीकट्टू और आरआर रॉयल दोनों ही टीम के कैप्टन, जल्लीकट्टू और आरआर रॉयल के कैप्टन टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। चार गेंदें आना बाकी है। स्कोर हो चुका है 35 रन और ये 5 गेंदें सुल्तान है स्ट्राइक पर, 4 गेंदें। और फिर से इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा है, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई है, रन लेने का मौका है और एक अच्छी समझदारी वाली पारी यहां पर खेली है दोनों ही बल्लेबाजों ने। जहां पर रन चाहिए तो उतने रन यहां पर लाकर दिए जरूर है, लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बची हुई 3 गेंदें, अब ये 3 गेंदें जो यहां पर ताकत देने का काम करेगी दोनों ही टीमों को। और फिर से इस बार ये देखिए, ये अपील थी एक फेक अपील जिसे कहा जाता है। और अंपायर ने कहा कि भाई साहब ये कौन सी अपील कर रहे हो, पहले तो आप लेग स्पिन कर रहे हो, अब प्लस आप राउंड द विकेट आ रहे हो और राउंड द विकेट आकर या तो गेंद आपकी आउटसाइड द लाइन होगी या तो फिर गेंद आपकी अगर मिडिल स्टंप पर होगी तो टर्न होकर गेंद आपकी सीधा ऑफ स्टंप को छोड़कर जाएगी। ऐसी गेंदें हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार तेज गति के साथ आए थे, फुल टॉस गेंद मिली थी। अच्छी फील्डिंग है वहां पर आसिफ की, उतनी ही अच्छा बैकअप। 1 रन यहां पर मिला है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 38 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की आखिरी गेंद देखना होगा बाहुबली कितना बड़ा शॉट लगाएंगे।
यहाँ पर रॉन्ग वन करने का प्रयास है, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई नहीं, गेंद बाहर की तरफ ही गई और अंपायर ने वाइड करार दिया। चतुराई दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सही वक्त रहते गेंद को जाने दिया आबिद ने। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, लेकिन सीधा हाथों में आसिफ कुट्टी के हाथ में अगर मारेंगे आप गेंद तो बल्लेबाज की हो जाएगी छुट्टी। और यहाँ पर पूरी पारी की छुट्टी हो चुकी है, इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। 39 इज द टारगेट, 40 इज द टारगेट, सॉरी 40 इज द टारगेट। 39 यहां पर किया है और 40 का टारगेट यहां पर रखा है, यानी कि 5 इज द 40। 8 का पहाड़ा यहां पर पड़ना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद एक के बादशाह यहां तक पहुंच पाएगी नहीं, जिस तरह से विकेटों का पतन हुआ था, जो विकेटें गिर रही थी। लेकिन एक अच्छी समझदारी भरी पारी खेली, कॉम्पिटिटिव स्कोर जहां पर अपने गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए एक अच्छा स्कोर दिया जरूर है, जहां पर 40 रन बनाने हैं। लेकिन आसिफ कुट्टी जो कि ऑरेंज कैप में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन सा एडिशन है इस चीता कैम बिग बैश लीग में, जहां पर बहुत ही सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज अपने नाम किया है, जिसके चलते ये टोपी जो ऑरेंज कैप है, जो इनके सर की जीनत बनी हुई है। और वहीं अगर पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप भी यहां पर एक रॉयल की गेंदबाज यानी कि संजय के सर की जीनत है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जीनत आगे बढ़ेगी जरूर, क्योंकि इस मैच में संजय को विकेट कोई मिली नहीं है। और इससे पहले मैच की अगर बात की जाए तो अबू ने विकेट ली थी, मैन ऑफ द मैच की गेंद पारी खेली थी, तो कहीं ना कहीं पर्पल चलिए टॉस के लिए आएंगे। आरआर रॉयल के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, और जल्लीकट्टू के कैप्टन प्लीज डॉक्टर मजीद सर हमें नजर आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज टॉस के लिए आएंगे, या कांगायम यानी कि महेंद्र मनी अगर हो तो वो भी आ जाए, लेकिन टॉस यहां पर करा ले। इनिंग ब्रेक हो चुका है। जल्लीकट्टू के कैप्टन डॉक्टर मजीद सर, इनिंग ब्रेक हो चुका है सर, प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे प्लीज, नहीं तो पेनल्टी है। और ये सोनू पेनल्टी की महान भी करने लगा है। पहुंच भी चुका, तो चलिए बच्चे लोग, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे टॉस के बॉस पर। चलिए डॉक्टर मजीद सर जल्लीकट्टू के कैप्टन हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, आरआर रॉयल के कैप्टन यानी कि सोनू द कैप्टन कूल, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। और टॉस होगा इस टूर्नामेंट के रूए रवा यानी कि हमारे अभिषेक कुमावत साहब। चलिए कॉल कौन लेगा सर? टेल। चलिए यहाँ पर जल्लीकट्टू ने टॉस जीता है सर। अच्छा चलिए, लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे डॉक्टर मजीद सर के लिए। इस मैच के बाद से बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर जो हौसला अफजाई है, जो यहाँ पर हौसला अफजाई की गई, यानी कि इस मैच के बाद जो भी मैच है जो शुरू होगा इसके बाद से, यानी कि जल्लीकट्टू से जो मैच है शुरू होगा, उस मैच के बाद से थ्रू आउट द संडे जो भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएगा, कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेगा, कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक चौके लगाएगा, तो तीनों के लिए यहाँ पर बम्पर इनाम यानी कि 1000 रुपीज की इनामी राशि। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे डॉक्टर मजीद और हमारे जुपिटर हॉस्पिटल के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे, चलिए थोड़ी देर बताएंगे।
तो हमारे डॉक्टर मजीद सर यहाँ पर हौसला अफजाई करके जाते हुए सभी खिलाड़ियों का कि किस तरह से यहाँ पर मनोबल बढ़ाया जाए और क्रिकेट यानी एनर्जी का स्तर किस तरह से बढ़ाया जाए वो यहाँ पर जरूर कर गए हैं। यानी कि इसके बाद का जो मैच है जहाँ पर जल्लीकट्टू वर्सेस आर रॉयल का जो मैच होगा, जल्लीकट्टू ने टॉस जीता है और बहुत जल्द हमें डिसीजन भी बताएंगे। और इस मैच की अगर बात की जाए तो 40 का टारगेट यहां पर रखा गया है, तो यहां पर थोड़ा सा नमाज का ब्रेक है तो कमेंट्री थोड़ी बंद होगी, स्कोर थोड़ा सा बताया जाएगा आप लोगों को।